अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आफा चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, मेरा पहला आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको सुबह का रूटीन दिखाती हूँ। तो चलिए, अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, फिर बाद में काम पे लग जाती हूँ। तो अब मेरी चाय बन के तैयार हो चुकी है। आप भी आ जाइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। मैं थोड़ा सा अब ऐसे ही वक्त बिताऊंगी, चाय पी लूँगी। काम होने तक मैं थोड़ा सा बैठ के चाय पी के फिर से फ्रेश हो जाऊंगी, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीती तो फ्रेश फील नहीं होगा और जोश भी नहीं आएगा काम करने के लिए। मुझे इसके साथ रेस्ट भी मिल जाता है और मेरी चाय भी हो जाती है। मैं थोड़ा चाय को एंजॉय करूँगी। एंजॉय करके फिर 10-15 मिनट बैठ के फिर घर का मैं सारा रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो फिर मुझे इतना करके अंदर जाके और मैं झाड़ू भी लगाना है। झाड़ू ख़त्म होने के बाद फिर कचरा भी पोछा भी लगाना है। तो देखिए, मैं अब सुबह में मेरा चाय का रूटीन ख़त्म हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ सामान फैले रहते हैं तो बहुत सारे फैले हुए थे सामान, मैंने आपको नहीं दिखाया। जितना था मैं सारा काम मेरा आधा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे फिर से यही काम करना पड़ता है, निकाल निकाल के सारा भी सामान जो भी उसके जगह में रहता है तो वही मैं निकाल के रख देती हूँ। तो अब मैंने आयरन करने का टेबल भी मैंने फोल्ड कर दिया और मैं जो भी इधर पे सारे भी कॉट पर कपड़े थे वगैरह मैंने सारे भी निकाल दिए हैं। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए, पैरों पर बहुत सारा कचरा चिपका हुआ था, उसको भी निकाल रही हूँ। अब मेरा झाड़ू लगाना काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ अंदर के किचन रूम से मेरा काम। अब मैं बाहर के रूम से पोछा लगा रही हूँ। बाहर के रूम में आके किचन रूम और बेडरूम दो भी रूम हो चुके हैं और बाहर का मेरा रूम है। ये काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं ये रूम ख़त्म होने के बाद फिर बाहर जाके मुझे पोछा लगाना है बाहर के रूम में। फ़ैन स्टार्ट करने के लिए सोच रही थी, लेकिन क्योंकि बाहर भी बहुत काफ़ी हवा है तो इसके वजह से जल्दी से फ्लोर सूख जाता है। देखो, मैं डस्टबिन इधर पे रख देती हूँ, क्योंकि ये टीवी वगैरह देखने के टाइम पे कुछ भी खाते हैं ना तो इसमें डस्टबिन में डालते हैं, तो मेरा डस्टबिन इधर पे रहता है। मैं इधर पे रख देती हूँ, क्यों इधर से उधर, उधर से इधर कचरा फैले ना। इधर पे डस्टबिन रख देती हूँ तो मुझे ये बहुत सारी आसानी हो जाती है, क्योंकि जल्द से जल्द कचरा भी एक जगह मिल जाता है तो उठाने में भी मुझे आसानी होती है। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। बाहर आने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी। फाइन मिट्टी धूल ऐसे ही जमे रहती है। पहले इधर पे पॉट्स लगाए थे मैंने, और छोटे छोटे पौधे भी थे। इधर से निकाल के मैंने फिर बाहर लगा दिया, क्योंकि इधर पे धूप भी ज़्यादा नहीं आती थी और छाँव हो जाता, तो छाँव के वजह से पौधे सारे भी सूख रहे थे। तो पॉट की वजह से मिट्टी और बहुत इधर पे पानी डालने के बाद वो स्प्रेड हो रहा था, तो फिर मैंने इधर से निकाल के बाहर रख दिया। इधर चलने फिरने के लिए भी उतना उतना जगह नहीं था। और इधर पे बच्चे भी लेकर कर फुटबॉल खेलते हैं और चलते फिरते हैं और शूज़ स्लीपर्स भी निकालते हैं, तो बहुत सारी मिट्टी धूल जम जाती है। तो उसके वजह से मुझे हर रोज़ भी इधर पे पानी डाल के मैं क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, अंदर जाके फिर मुझे काम करने में भी थोड़ा सुस्ताई आ जाती है। मुझे ये काम ख़त्म करके अब अंदर जाके मुझे कपड़े भी फोल्ड करके रखने हैं, क्योंकि वो कल सूखे हुए थे, लेकर कर ऐसे ही सोफ़े पर मैंने फेंक दिया था। तो अब मुझे जाके वो काम भी मुझे निपटाना है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे से सारा भी काम ऐसे ही करते रहूँगी।
कपड़े वगैरह सारे भी फोल्ड हो चुके हैं। अब मुझे किचन रूम क्लीन करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन रूम कितना मेसी मेसी जैसा भरा पड़ा हुआ है। और इसके बाद अब मुझे किचन रूम भी क्लीन करने में 30-35 मिनट लग जाते हैं। तो मैं अब किचन रूम के पीछे लग जाती हूँ क्लीन करने के लिए। अब थोड़ा सा अब मुझे लेट होगा, क्योंकि इसके बाद अभी मुझे नहाना है। और नहा के बाद मैं फिर बाद में मुझे बाहर पौधों को भी पानी देना है, क्योंकि बहुत दिन 2 दिन हो चुके हैं, पौधे सूखे जैसे हो गए हैं। लेकिन ऊपर से ग्रीन ही लग रहे हैं, लेकिन मिट्टी सूखे सूखे जैसे ही लग रहे हैं। पता नहीं क्या ये हवा की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। लेकिन मुझे भी पानी भी देना है। तो अभी मेरा बहुत सारा ढेर सारा काम पड़ा रहता है। फ्रेंड्स, मैं ये सारा भी काम ये लोग जाने के बाद ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड काम पर निकल जाते हैं, तो तब तक मुझे टाइम नहीं मिलता ये सारा भी क्लीन करने के लिए। तो उसके वजह से मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए, बैठती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि तीनों लोग भी एक ही टाइम में निकल जाते हैं, तो मुझे काम करने में बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। एक काम के पीछे एक काम निकल कर आता है, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि तीनों लोगों को भी मैं एक ही टाइम मुझे टिफ़िन बॉक्स बनना रहता है, तो बहुत सारी परेशानी मुझे हो जाती है। मेरे पास किचन क्लीनर ख़त्म हो चुका है, तो मैंने क्या किया, वॉशिंग पाउडर से ही डाल के धो रही हूँ, क्योंकि इससे भी काम अच्छे से हो जाता है। ऐसा नहीं कि वही चाहिए। तो मैं इसे वॉशिंग पाउडर से धो ले रही हूँ, क्योंकि इससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी किचन का भी बहुत ढेर सारा मुझे शॉपिंग करना है, लेकिन कभी कभार वो होता है ना, मजबूरी होती है तो लेकर के करना ही है। तो ऐसा नहीं है, तो जो है सामने वही से काम चला लो, फिर बाद में देख लेंगे। तो वही मैं ये डाल के धो रही थी। अब मेरा किचन रूम का साफ़ सफाई क्लीनिंग हो चुका है। तो अब मैं नहा के आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ पौधों को पानी देने के लिए। अब हो चुका है टाइम 12:30 शायद, मैंने देखा नहीं। मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा पौधों की बहुत केयरिंग करते हैं। वही पानी डालना और केमिकल डालना पौधों को सूखने के लिए नहीं देते। पता नहीं, वो थोड़ा काम में बिज़ी थे, तो मेरे हाथ से भी नहीं हुआ ये काम करने के लिए। अब पानी देकर होने के बाद पौधों को, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग चुकी है। अब मुझे जाके टिफ़िन भी करना है, लेकिन पहले ये काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में मैं टिफ़िन कर लेती हूँ। अब ये घर में बचा हुआ पुराना ऊन था, मैं ले रही हूँ। मैंने समझा था कि ये करेले का पौधा अपने आप उग गया है ना, तो ये नहीं लगेगा, ये जल्दी सूख जाएगा, नहीं बचेगा, समझ के मैं ऐसे ही इसको छोड़ दिया था। लेकिन हर रोज़ भी ये ना इसमें से नए नए पत्ते खिल रहे हैं, तो मुझे इसे देख के अच्छा लगा। तो फिर मैं देखती हूँ, इसको एक बार बांध के देखती हूँ। ऊपर बांधूंगी तो ये बेल के जैसे ऊपर इसके सपोर्ट से, धागे के सपोर्ट से ऊपर ये निकलेगा। देखती हूँ, कुदरत की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है।
हाँ फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए मेरे साथ टिफ़िन करने के लिए। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अब मैं टिफ़िन कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी थोड़ा सा काम करना है। बाहर जितने भी कपड़े वॉशिंग मशीन में मैंने लगाए थे, फिर उसको ले जाकर बाहर सुखाने के लिए डालना है, क्योंकि बहुत तेज़ से धूप पड़ी है। तो आज पहले वो काम कर लेती हूँ, फिर बाद में उसके बाद मुझे पकाना भी है। अभी 1 बजे हो चुके हैं दोपहर के, 1 o'clock हो चुका है। तो अब मुझे इसके बाद जाके अंदर का भी काम निपटा लेना है। तो फिर बाद में मैं बच्चों को भी जाके मुझे लेकर आना है जल्दी से। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर, और उधर दाल भी बन रही है, इधर खाना भी बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 सब्जी लेकर आई थी। पता नहीं बेटे को ये अच्छा लग रहा है, आलू अच्छे लग रहे हैं, बेटी को तुरई अच्छी लगती है। तो फिर मैं क्या बनाऊँ पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज में हूँ। तो पहले मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चों को जाकर स्कूल पर ले जाने के लिए टाइम हो जाता है। बनाने के लिए सोच रही हूँ, देखती हूँ पहले से फटाफट से मैं तुरई बनाकर ख़त्म करूँगी। सब्जी दाल चपाती भी बनाना है, खाना बनाकर बच्चों को भी स्कूल से लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बच्चों को लेकर आ चुकी हूँ स्कूल से। मैं खाना भी बना लिया। ये बेटी का प्लेट है, मैं बेटी को खाना लगा रही हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। आज के लिए ये व्लॉग इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिए। तो चलिए, बाय बाय।